हेलो एवरीवन, रिकॉर्ड नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो भाई फाइनली आपने सीयूटी का रिजल्ट देख लिया और आपके दिमाग में बस यही डाउट आ रहा है सर कि रिजल्ट तो देख लिया सर, लेकिन आईसीआर का रैंक कार्ड कैसे बनेगा, अभी हमको क्या करना पड़ेगा। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जितने भी छोटे से बड़े आपके डाउट होंगे वो सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अरे सर आपको बताने का जरूरत नहीं, उससे पहले हम लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग, सीयूटी काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहां भी होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जिस पोर्टल पे मैं अभी हूं, इसी पोर्टल के अंदर में आपको आईसीआर के लिए रैंक कार्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर रैंक कार्ड जनरेशन क्या होता है? सर अभी अभी हमको क्या करना है इस मोमेंट पे, ये बताओ। तो देखो अभी सर इसमें कौन सा मार्क्स कंसीडर करना पड़ेगा, सर आपको नहीं पता। मुझे सर आपको एक चीज तो पता ही नहीं है, हमको जो सबसे बड़ा टेंशन है ना सर, हमने एक वीडियो देख लिया था तो उसमें बताया हुआ है कि भाई आपने अगर आईसीआर सेलेक्ट नहीं किया है तो आप तो आईसीआर के रैंक कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं। भाई नहीं, ये जो है ना, मतलब जो सेलेक्ट करने वाला होता था आईसीआर का सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म में, वो 2024 तक था। दो केवल 2024 तक ही सेलेक्ट करना होता था। 2025 मतलब लास्ट ईयर से लेके और इस बार कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना होता। अगर आपने सीयूटी का पेपर दिया है, अगर आपने सीयूटी का पेपर दिया और आपका रिजल्ट आया और आपने डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो भाई आप आईसीआर के लिए रैंक कार्ड जनरेशन के लिए एलिजिबल हो। बस आपके मार्क्स जीरो और नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर जीरो नेगेटिव है तब भी एलिजिबल हो, बस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहता जीरो नेगेटिव वाले, ठीक है ना। अब बस देखो, अब सर क्या करना है, ये देखो ये आपका आ गया स्कोर कार्ड आ गया। स्कोर कार्ड आ गया तो आपको यहाँ पे दो तरह का मार्क्स दिखेगा सर। यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है और यहाँ पे इन फिगर लिखा हुआ। सर कौन सा मार्क्स कंसीडर करेगा आईसीआर? तो सुनो मेरे भाई, आपका जो आईसीआर, आपका जो इन फिगर के अंदर में जो आपका लिखा हुआ है, इन फिगर के अंदर में जो आपका लिखा हुआ है नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है आपका, देखो वर्ड्स के अंदर में और इन फिगर में, तो भाई जो इन फिगर वाला मार्क्स है इसको आपका आईसीआर कंसीडर करेगा रैंक जनरेट करने के लिए। सर एक चीज बताओ, अभी तो हमने आईसीआर के मतलब सीयूटी का रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास क्या, अभी आपके पास में दो ऑप्शन है। देखो सीयूटी का रिजल्ट आया आपका, सीयूटी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आपको करना क्या होता है, आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। सर ये आईसीआर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा, तो वो भी बता रहा हूं। देखो अब देखो, जो आईसीयूटी के रिजल्ट आने के बाद में दो ऑप्शन होंगे। या तो आपको सीयूटी की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो आप। सर सीयूटी के यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हुआ, जैसे कि बीएचयू हुआ, ये है ना, बीएचयू आईसीआर से लेता है, सीयूटी से भी लेता है। और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा हुआ, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हुआ, एंड इसके अलावा आपका जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है ना, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर में। तो अब इनके लिए सर कब, और एक हुआ आपका विश्व भारती, इसको कैसे हम भूल सकते हैं, विश्व भारती हुआ। तो इन सब के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोई रैंक की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका स्कोर कार्ड आया है सीयूटी का, इसके बेसिस पे इनमें एडमिशन मिलता है। अब हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई हम ये सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन का मार्क्स लेंगे। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार है, दो सब्जेक्टों लेती है। अब आपकी जो विश्व भारती है, चार सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लेती है। इस टाइप से ये अपना अपना काउंसलिंग कराएंगी। तो पहला ऑप्शन तो ये रहेगा सर, इनका कब स्टार्ट होगा। अब इनका जैसे कि आज आपका है, ठीक है ना, 24 ऑफ आपका जून है, ठीक है ना, 24 ऑफ जून है आपका। तो आपका जो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर में काउंसलिंग है विद इन 1 वीक के अंदर में, आप मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हुआ और या अपना लास्ट वीक ऑफ जून, इनसे मतलब कि आप समझो 28 के अराउंड से भी इनमें स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेकिन आप समझो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मैक्सिमम चांसेस है कि सब यूनिवर्सिटी अपना निकाल दे। सर ये तो होगा सीयूटी का सर, लेकिन अब आईसीआर के लिए क्या सर, हमको तो आईसीआर के अंदर में एडमिशन लेना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास में होना चाहिए पहले तो सीयूटी का स्कोर कार्ड। सर ये स्कोर कार्ड हमारे पास में है, तो रैंक कार्ड कैसे बनेगा? तो भाई देखो, ये जो इनफिगर मार्क्स होता है ये आपको आईसीआर, सर हम कौन सा सब्जेक्ट, सर मेरा तो पीसीएम भी था, तो मैं मुझे सर पीसीएम भी था, तो मैं कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा? तो चलो इस डाउट को मैं आपको क्लियर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखो ये देखो, आईसीआर के अंदर में आपको पता 13 कोर्सेज के अंदर में एडमिशन मिलता है। एंड आपने क्या किया, पहले तो सर हमने तो सीयूटी का फंडा समझ आ गया, सीयूटी का एग्जामिनेशन सर हमने दे दिया है। और अभी सर हमने रिजल्ट भी हमारा आ चुका है, रिजल्ट भी आउट हो गया है। रिजल्ट के बाद में आईसीआर के लिए आपको करना पड़ता है रैंक कार्ड जनरेशन। सर ये कब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, रैंक कार्ड जनरेशन। सर कहां करना पड़ेगा, कैसे, कुछ टफ है क्या? नहीं, बहुत आसान है भाई। जो रैंक कार्ड जनरेशन है, ये इसका जो पोर्टल है icrcounseling.com होता है। अब ये कब करना है, आपका जो मोस्ट प्रोबेबली जो इसके चांसेस रहेंगे ना, कि मतलब ज्यादातर जो चांसेस रहेंगे इस बार, क्योंकि आईसीआर ने अपना पोर्टल है अभी एक्टिव तो कर रखा है, मतलब पोर्टल तो रेडी कर रखा है कि भाई तुम तो बिल्कुल रिजल्ट आ गया, हम तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो फिर भी अपन मान रहे 7 to 15 डेज के बाद में, आफ्टर द 17 to 15 डेज जब भी आएगा तब बता दूंगा आपको रैंक कार्ड जनरेशन का करना पड़ेगा। सर ये कैसे करना पड़ेगा वो बताऊंगा। जैसे आपका रैंक कार्ड जनरेशन कर देते तो उसके बाद में आपका रैंक कार्ड आता है। उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे क्या होता है, फिर आपकी काउंसलिंग होती है। उसी रैंक कार्ड के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। सर काउंसलिंग के अंदर क्या होगा, इस काउंसलिंग के अंदर में कुछ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आईसीआर के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जिसमें सेंट्रल भी होती है, डीम्ड भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने
कि काउंसलिंग में क्या होता है सर, काउंसलिंग के अंदर पहला होता है आपको रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन आपने रैंक कार्ड जनरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन बस आपको काउंसलिंग फी पे करना होता है 500 रुपीज पोर्टल पे, तो रजिस्ट्रेशन हुआ। दूसरा होता है चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर, ये चॉइस फिलिंग हुआ। अब ये चॉइस फिलिंग के अंदर क्योंकि आपको पता है आईसीआर की जो काउंसलिंग होती है 1 से 4 राउंड प्लस एक मॉपअप राउंड, मतलब एक राउंड सेकंड मतलब फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, ये देखो फोर्थ राउंड हो गए, मतलब कि 1 से लेके 4 राउंड तो आपके ये हो गए, और एक होता है आपका मॉप अप राउंड। तो भाई आपको एक ही बार चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है 1 से 4 राउंड के लिए, तो इसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। जैसे चॉइस फिलिंग कर दोगे आपको सीट मिलेगा, सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है ना। जब आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग, ये सब प्रोसेस आपका एडमिशन प्रोसेस, ये तो समझ आ गया सर। अब रैंक कार्ड कैसे जनरेट करना वो देखो। तो भाई चॉइस फिलिंग आपको ठीक से करना। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में नहीं आइडिया है, ठीक है, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग मेंटरशिप मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जो यहाँ पे स्कैनर दिख रहा है आपको इसको पे करना है 799। अब आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग के बारे में सी भी नहीं पता, सर हमको तो यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं पता सर, नीट की तैयारी कर रहे थे 2 ड्रॉप हो गए सर, अभी यहाँ हमको एडमिशन लेना है कैसे भी करके, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस जहाँ पे भाई अच्छे कॉलेजेस हो, जिनकी मतलब अगर प्लेसमेंट भी होती है थोड़ा बहुत कंपनीज तो विजिट करें कम से कम, ठीक है ना, और उनका फीस स्ट्रक्चर भी ऐसा हो कि आप उनको पे कर पाओ, तो वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको जहां पे भी एडमिशन मिलेगा वहां पे भी मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा। तो आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ पे 799 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 799 पे करने के बाद में आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है, उसके बाद में आपको 1-to-1 गाइड करूंगा एंड आपको प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर आईसीआर काउंसलिंग भी कवर करूंगा, सीयूटी और डायरेक्ट एडमिशन सब कुछ आपको रहेगा। लास्ट ईयर भी 1000 प्लस स्टूडेंट को मैंने एडमिशन दिलाया, इस बार भी आपको भी दिला दूंगा। बस आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर आप जैसे बताओगे हम वैसे फॉलो करेंगे। और आपको पता है कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं कि आपका अगर मिनिमम मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप उसको देख लेना, आपको मैं ऑफिशियली डाटा के साथ वो बताया हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अब कैसे करना पड़ेगा ये तो सर समझ आ गया। रैंक कार्ड जनरेशन आपने बता दिया कि अभी तो कुछ नहीं करना है, जब भी अपडेट आएगा वो icrcounseling.com वाले पोर्टल पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो आपको पता लग गया कि सर ये जो सीयूटी का रिजल्ट आ गया और सर जो हमारा आईसीआर का रैंक कार्ड बनेगा वो हमारे इन फिगर जो वाला मार्क्स है, इन फिगर का जो स्कोर आ रहा है, इन फिगर में मतलब जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसके बेसिस पे बनेगा, उसको काउंट करेगा। तो कैसे, तो देखो यही मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देख लो भाई, ये मैं हूं लास्ट ईयर का, मैंने आपको मतलब कि आपको दिख रहा होगा। तो icrcounseling.com मैंने आपको मेरी वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया है। देखो आपको ऐसे ही जो icrcounseling.com का पोर्टल रहेगा उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन सर इसमें मतलब कुछ करना नहीं होता, देखो दिख रहा है ये लास्ट 2025 का ही ना, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा 17 to 15 डेज के बाद में। अगर जैसा आईसीआर जितनी जल्दी कर रहा है उस हिसाब से, वरना अगर लेट करेगा तो फिर काफी इससे ज्यादा भी हो सकता है, जो कि आईसीआर की आदत है जनरली। तो आईसीआर के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इस स्टेप के अंदर में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको। बस आपने जो सीयूटी का आपको सेलेक्ट करना है कि आपको सीयूटी यूजी का पेपर दिया, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासिंग, ये सब सेलेक्ट करना पड़ता है। सर अब ये तो बताओ यार, सर आपने ये चीज नहीं बताया कि मैंने तो पीसीएमबी लिया था सर, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप, तो भाई जिसके अंदर में भी आपका मार्क्स ज्यादा हो, पीसीबी के अंदर में मार्क्स ज्यादा तो पीसीबी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे करना पड़ेगा, जैसे आप इन सबको पुट कर दोगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली ना सीयूटी के स्कोर से फैच कर लेगा, सीयूटी के स्कोर से ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, मतलब स्कोर कार्ड से। तो आपको दिखा देगा आपने ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए थे, तो डोमेन्स वाला दिखाएगा बस। डोमेन्स में आपको जिस सब्जेक्ट पे रैंक कार्ड जनरेट करना वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको ये सब करना होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, फिर आपको कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको करते हो। फिर आपको जैसे आप इसको करते हो ना तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है, देखो जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे यहाँ पे आपका क्या स्कोर था, देखो स्कोर लिया ना, नॉर्मलाइज स्कोर आपका ये ले लेता है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता था, देखो जैसे पहले सेलेक्ट करना होता था, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना कि आप 2025 मतलब लास्ट का कि ऑप्ट फॉर रैंक जनरेशन, आप रैंक जनरेशन के लिए किसको ऑप्ट करना चाह रहे हो। अगर यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते ना तो चौथा भी आता, तो आपको 3 सेलेक्ट करना होता था, बस 3 को आपको सेलेक्ट करना है, बस ये आपको करना होता था। फिर उसके बाद में आपका ये करना होता है, देन ये करने के बाद में जस्ट आपको सबमिट करना होता है, तो आपका रैंक कार्ड रजिस्ट्रेशन हो जाए। उसके बाद बस आपको रैंक कार्ड के लिए वेट करना होता है। अब मुझे उम्मीद है कि यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। सर ये रैंक कार्ड कैसे दिखेगा, इसके अंदर में क्या दिखेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो अब ये तो समझ आया नहीं आया आपको, चलो मुझे बता देना, ठीक है समझ आया तो वीडियो को लाइक करके ही बता देना, चलो सर हमको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। सो ये हो गया। और आपको पता है एक चीज, आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में आप कितने भी कॉलेजेस भर सकते हो, कितने भी कोर्सेज भर सकते हो, बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जिनके लिए एलिजिबल नहीं वो मत भरना, वरना रिजेक्ट हो जाओगे, फिर रिजेक्ट हो जाओगे, पूरा 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो कॉलेजेस का ये तो सबसे बड़ी आईसीआर काउंसलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है, क्योंकि एज को लेके अपना रेस्ट्रिक्शन है भाई, आपकी एज को लेके रेस्ट्रिक्शन है, सब्जेक्ट ग्रुप सब कॉम्बिनेशन को लेके रेस्ट्रिक्शन है। कुछ यूनिवर्सिटी तो लिख रही है कि भाई यहाँ पीसीबी वाला एलिजिबल है, लेकिन जब क्योंकि मुझे पता है कि इतने सालों से काउंसलिंग कर रहा हूँ, मुझे लास्ट में रिजेक्ट करते नहीं नहीं, आपको तो हम आईसीआर ने जो लिखा उसको मानेंगे नहीं, आप तो हमारे पोर्टल पे विजिट करो,
ऐसी भी यूनिवर्सिटीज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। और आपको पता है कि इसके अंदर में जो एडमिशन मिलता है 20% सीट्स के अंदर में, तो आपका जो स्टेट स्टेट यूनिवर्सिटीज में 20% सीट्स होती है वो आईसीआर के थ्रू फिल होती है, और 100% सीट्स आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर फिल होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सर रैंक कार्ड कैसे दिखेगा, वो बताइए। ये देखो, ये अपने लास्ट ईयर के पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का ही, हमारी जो लास्ट ईयर पेड काउंसलिंग स्टूडेंट उसका रैंक कार्ड है, देख लो। इनको पता है इनको कौन सा मिला था, एनडीआरआई का बेंगलुरु हब मिला था इनको, इनको जिसका भी मैं आपको रैंक कार्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इनको एनडीआरआई का बेंगलुरु हब मिला था। अब इनको देखो, यहाँ पे आपको क्या शो होता है, देखो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम शो होता है, फादर नेम, मदर नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ शो होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रैंक कार्ड जनरेशन के टाइम पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये प्रोसेस करो ना, ये जो रैंक कार्ड जनरेशन का प्रोसेस करो आप आईसीआर काउंसलिंग की वेबसाइट पे, जो स्टूडेंट यूपीएस कैटेगरी के अंदर में, जैसे त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, इन सब जगह से अरुणाचल, तो भाई आप यूपीएस कैटेगरी के लिए जरूर यस कर लेना, ठीक है ना। तभी आपको यूपीएस कैटेगरी आपको यहाँ पे शो होगी, ये यूपीएस कैटेगरी अगर नहीं करोगे तब आपको शो नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे क्या ओवरऑल रैंक शो होगा, अगर आप जनरल, जैसे ये स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से, देखो आपको अभी का देखो यहाँ पे ये मार्क्स था, ये देखो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका था, ये जो सीयूटी का मैंने बोला ना, आपका जो इन फिगर वाला मार्क्स, इसके बेसिस पे आपको रैंक जनरेट करना होता है। और यहाँ पे जो क्लास 12 का जो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है, क्लास 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पुट करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको एलिजिबिलिटी देखा जाता है आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में, ठीक है ना। सो चलो यार, आई होप आपको ये समझ आएगा, इस टाइप से आपको रैंक देखने को मिलेगा, और आपको प्रोसेस भी समझ आ गया कि सर अभी तो हमको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी 7 से 15 दिनों का वेट करना है, देन उसके बाद में हम आईसीआर के लिए ICARcounseling.com वाले पोर्टल पे विजिट करेंगे, और यहाँ पे ये प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे एक न्यू आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। तो भाई जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर लेना, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल भी है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो आप काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर मैं आपको सीयूटी की जो अभी जब सीयूटी की यूनिवर्सिटी अपना स्टार्ट करेंगे उन सबके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उनके नोटिफिकेशन आपको सबका प्रोवाइड करूंगा, और आईसीआर के लिए प्रेफरेंस शीट भी प्रोवाइड करूंगा कि आपके मार्क्स में कौन कौन सा आपको मिल सकता है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है, एंड यहाँ पे आपको 799 पे करना है। अभी आप पे करो तो जब 799 में आप ज्वाइन कर पाओगे, बस सिंपल सा पे करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर में ऐड कर लूंगा। और आपको जब तक चॉइस फिलिंग लिस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, एंड इसमें स्पॉट राउंड भी में भी हेल्प करूंगा, और डायरेक्ट एडमिशन भी जहाँ पे भी होगा उसमें भी हेल्प करूंगा, और सीयूटी की यूनिवर्सिटीज के लिए तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है ना। और आईसीआर काउंसलिंग में तो कंप्लीट, और सभी कोर्सेज के लिए, आईसीआर के 13 कोर्सेज के लिए आपको हेल्प करूंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।